हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्य। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किस तरह से लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली एक तरह से कोई भी एक ब्रांड नेम होता है। मतलब अगर आपने अपना कोई भी ब्रांड नेम एक तरह से लॉन्च कर रखा है, जैसे हमारा ब्रांड नेम हो गया माय ऑनलाइन सी है, अब मैं इसको सिक्योर करना चाहता हूं, इसके लोगों को मैं सिक्योर करना चाहता हूं ताकि फ्यूचर के अंदर मेरा जो विजन है वो काफी बड़ा है। मतलब इस ब्रांड नेम को अगर मैं बिल्ड कर रहा हूं, इसकी मार्केटिंग कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो ये मेरी वेस्ट ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरा ही ब्रांड नेम अगर किसी और ने यूज ले लिया या किसी और ने उस नाम से कंपनी रजिस्टर करा ली तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो इन सभी बातों से जो है बेसिकली बचने के लिए बेसिकली ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो ट्रेडमार्क में क्या होता है, एक हो गया आपका ब्रांड नेम, एक हो गया आपका लोगो, तो दोनों को मिला के आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनती है और इन दोनों को सिक्योर करने के लिए बेसिकली ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब बेसिकली बात करना चाहूंगा सर गाइस की ट्रेडमार्क रिक्वायर्ड क्यों है आपके बिजनेस के लिए। तो देखिए, मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि ये कई जगह मेरे को कैसे यूजफुल रहा है पर्सनली लेवल पे भी, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी मैंने जब डील किया तो उनको कैसे उनको यूजफुल रहा ट्रेडमार्क। तो देखिए, पहली चीज कि एक तो ये आपकी कंपनी की जो नाम है और आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसको सिक्योर कर सकता है, ताकि अदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह वो इसको यूज में ना ले सके। सेकंड थिंग गाइस कि आपकी परमिशन के बिना वो लोग कहीं पे भी उसको लोगों को या फिर आपकी जो ब्रांड नेम है उसको यूज में नहीं ले सकते। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम आप गूगल में लिखेंगे कोई भी कीवर्ड, जैसे माय ऑनलाइन सी है, तो हो सकता है हमारे ऊपर जो किसी कॉम्पिटिटर ने ऐड वगैरह लगा रखी हो हमारे ब्रांड नेम पे, तो गाइस उस ऐड को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं अगर हमारे पास में ट्रेडमार्क है। जी हाँ, तो गाइस ये अच्छा खासा फायदा होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कहीं पे भी अगर ऐड भी चला रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आपके ब्रांड्स के अगेंस्ट, आपके ब्रांड नेम के अगेंस्ट, तो आपको आसानी से पता लग सकता है। और सेकंड थिंग, आप उनको रोक भी सकते हैं एज ए लीगली। तीसरी चीज होती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में कई बार क्या होता है, एक बार अगर आपका नाम चल गया तो कई सारे जो है फेक नेम से आपके ब्रांड नेम से जो है प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले जा सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए भी आपको जो है ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराना लेना चाहिए। उसके बाद में मैं इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप की बात करूं, कंपनीज की बात करूं, तो उनको डोमेन नेम का मतलब उनका जो डोमेन नेम होता है जैसे www.myonlinec.in, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। जी हाँ, तो कई बार क्या होता है ना कि मेरा डोमेन नेम किसी और ने बुक करा होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कई बार न्यूज सुनी होगी कि जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का डोमेन बुक किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक नोटिस आ गया, लीगल नोटिस आ गया। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने उस फ्लिपकार्ट के ब्रांड नेम पे मतलब ट्रेडमार्क ले रखा है, राइट। तो अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट के नाम से उससे सिमिलर रिलेटेड कोई भी अगर आप डोमेन में अगर बुक कराना चाहते हैं, अगर आपने करा दिया तो उनकी तरफ से आपको लीगल नोटिस हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। क्यों मिलता है गाइस? क्योंकि उन लोगों ने ट्रेडमार्क ले रखा है। तो ये भी एक सिक्योर हो गया कि आप इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप है और आपके कॉम्पिटिटर मान लीजिए जैसे myonlinec.pk हो गया या डॉट कुछ भी हो गया, मतलब कोई भी एक्सटेंशन हो गया, .org हो गया या कोई भी एक्सटेंशन हो गया, वो अगर बुक करा लेते हैं और आप ही के नाम से साइट चलाने लग गए, और उनको आप रोकेंगे कैसे? उनको आप रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू। उसके बाद में गाइस, अब जो इवन ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी क्या हो रहा है, कचरा भर चुका है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो वहां पे भी वो लोग जो सेलर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे जो उनको टिकने दे रहे हैं, जैसे क्लोथिंग का ब्रांड हो गया, राइट, तो उनमें भी वो सिर्फ उनको ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनके पास में ऑलरेडी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी भी क्या हो रहा है कि कई सारे सेलर के पास में दोनों के पास में एक ही आइटम है, दोनों अलग अलग प्राइसिंग जो है चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर से मार्केट प्लेस के ऊपर। तो यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं को वहां पे वो एक्सेप्ट करते हैं जिनके पास में उसका ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क हो। जी हाँ, तो यहाँ पे भी काफी हेल्पफुल करता है। अनदर थिंग इज, मान लीजिए स्टार्टिंग के बिजनेस में क्या होता है, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका विजन बहुत बड़ा होता है, आप चाहते हैं कि यार मैं फ्यूचर के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाऊंगा अपनी 100%। तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क ले रखा है और इन द फ्यूचर अपनी आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब भी ट्रेडमार्क आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको वही नाम, वही सेम नेम आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी मिल जाएगा और उसके 99% चांसेस होते हैं अगर आपके पास में ट्रेडमार्क होता है। तो अब बात करना चाहूंगा कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन क्या ऑनलाइन पॉसिबल है। जी हाँ, ऑनलाइन पॉसिबल है। तो ये कैसे किया जाता है तो उसकी बात करूंगा। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा फीस की। तो देखिए, दो टाइप की यहाँ पे फीस होती है। एक होती है आपकी गवर्नमेंट फीस। अगर मैं गवर्नमेंट फीस की बात करूं तो 4,500 रुपए यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट फीस होती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसकी 9,000 रुपए फीस होती है। लेकिन अगर वो एमएसएमई सर्टिफिकेट या एमएसएमई एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है
तो वहां पे उनकी फीस वापस 4,500 रुपए हो जाती है। अब बात करता हूँ दूसरी फीस की, वो होती है प्रोफेशनल फीस। तो देखिएगा इस ट्रेडमार्क आप जो है खुद भी जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ट्रेडमार्क एक एजेंट या एक ऑथराइज एजेंट के साथ ही कराना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ में उनके पोर्टल के ऊपर जो है ऑफिशियली यहाँ पे एक तरह से एग्जामिनेशन होता है ट्रेडमार्क का प्रॉपर, और गवर्नमेंट जो है उनको ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट देता है। मतलब कुछ लॉयर्स होते हैं जिन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया होता है, उन लोगों ने ट्रेडमार्क का एक एजेंट कोड ले रखा होता है। तो मैं आपको हमेशा हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको हमेशा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमेशा ट्रेडमार्क ऑथोराइज अटॉर्नी के साथ में ही कराइए। आप उनसे पूछिए कि उनका जो ट्रेडमार्क का एजेंट कोड है वो क्या है, और वो भी आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब उनकी अगर मैं फीस की बात करूं तो मार्केट के अंदर 2,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की इनकी फीस होती है। मतलब एक तो 4,500 तो हो गई गवर्नमेंट की फीस, और एक हो गई प्रोफेशनल फीस जो बेसिकली लॉयर्स वगैरह चार्ज करते हैं, जो 2,000 से 4,000 होती है। तो देखिए अगर आप 4,500 रुपए खर्च कर रहे हैं और आपने खुद ने फाइल कर दिया और गलती से कोई भी मिस्टेक हो गई तो आप 4,500 को भूल जाइए। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप 4,500 एटलीस्ट खर्च कर रहे हैं तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपए एटलीस्ट खर्च करके प्रोफेशनल सर्विस लीजिए, ताकि आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना आ सके। अब बात करना चाहूंगा गाइस कि ट्रेडमार्क में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, राइट। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो गया, प्राइवेट कंपनी है तो उस रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो गया। अब बात करूंगा यहाँ पे आपको अपना ब्रांड नेम देना पड़ता है, किस क्लास के अंदर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको देनी पड़ती है। साथ में आपको अपना लोगो भी यहाँ पे देना पड़ता है। लोगो वैसे कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन बेस्ट रहता है अगर आपने लोगो बना रखा है तो आप लोगो भी साथ में दे सकते हैं ट्रेडमार्क के वर्ड के साथ में, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 ये चीजें होती है कि एक तो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका लोगो हो गया, और आपका ब्रांड नेम हो गया, उसके अलावा ट्रेडमार्क की क्लास हो गई। उसके अलावा एक ऑथोरिटी लेटर होता है जो आपको लॉयर जो है आपको देता है साइन करने के लिए, ताकि आप उसको ऑथराइज कर सको अपने बिहाफ पे ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए। तो ये बेसिक से कुछ 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर ट्रेडमार्क क्लास में आपको अगर कोई कंफ्यूजन तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल के अंदर क्रिएट कर चुका हूं, तो आप वो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब बात करना चाहूंगा कि इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम हो गया, किस टाइप का आपका बिजनेस है, बिजनेस का नेचर क्या है, आपका ब्रांड नेम क्या है, उसके साथ में लोगो हो गया, और आपका एक एड्रेस जो केवाईसी वगैरह के अंदर आपको मिल जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि प्रोसेस क्या है। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि ट्रेडमार्क का काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो अगर मैं बात करूं तो 80 to 90% जो ट्रेडमार्क होते हैं उसमें डेफिनेटली काफी लंबा प्रोसेस होता है, और कुछ ट्रेडमार्क लकीली होते हैं जो फटाफट हमें मिल जाते हैं। तो देखिएगा इस प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर आपकी इनिशियल एप्लीकेशन जो है लॉयर फाइल करता है, तो इसको बेसिकली आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि ब्रांड नेम में ना एक छोटा सा टीएम वर्ड लगा होता है, जैसे आप मेरे माय ऑनलाइन सी में भी देख सकते हैं एक छोटा सा टीएम वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने इनिशियली एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर दी। तो जैसे आप इनिशियल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसी के साथ में आप टीएम वर्ड वगैरह जो है यूज में ले सकते हैं। तो इनिशियल एप्लीकेशन स्टार्टिंग में जो बेसिक एप्लीकेशन होती है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट की साइट पे बेसिकली इनिशियल एप्लीकेशन फाइल हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, मिनिमम 2 या 3 या फिर 12 महीने के अंदर बेसिकली जो ट्रेडमार्क का ऑफिस है, जो भी रिलेवेंट ऑफिस है, वो बेसिकली उसको एग्जामिन करता है और उसके ऊपर एक या तो ऑब्जेक्शन निकालता है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, 80 to 85 परसेंट केस के अंदर क्या होता है, हमेशा ट्रेडमार्क जो ऑफिस होता है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन निकाल के रहता है। या क्या होता है कि कई बार आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उनका भी जो ब्रांड नेम है वो आपसे थोड़ा सा मैच कर रहा होता है, तो ट्रेडमार्क ऑफिस आपको एक ऑब्जेक्शन दे देता है कि आपने ये ब्रांड नेम क्यों रजिस्टर किया, हमें कुछ प्रूफ्स वगैरह दिखाइए। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में एक रिपोर्ट आ जाती है, एक ऑब्जेक्शन आता है। अब इसका आपको लॉयर के थ्रू वापस एक रिप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे लॉयर भी क्या होते हैं ना, कई बार बेसिकली पर एप्लीकेशन पे वापस जो है चार्ज करने लग जाते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप ट्रेडमार्क कराएं, आपको हमेशा अपने लॉयर से पूछ लेना चाहिए कि सर आपकी ये तो इनिशियल फीस थी, बाकी अगर आपकी मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन आता है और उसको मुझे रिप्लाई करना है तो उसकी आप पर नोटिस क्या चार्ज करेंगे, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली गाइस सेकंड स्टेज पे क्या होता है, अगर ट्रेडमार्क ऑफिस ने कोई ऑब्जेक्शन भेजा है और उसके बाद में आपका लॉयर रिप्लाई करता है और उसके बाद में ट्रेडमार्क ऑफिस सेटिस्फाइड हो जाता है, तो उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आगे गाइस एक ट्रेडमार्क जर्नल होती है, उसके अंदर पब्लिश कर दिया जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे 4 महीने का टाइम होता है अगर आपके कॉम्पिटिटर्स के पास में। अगर ट्रेडमार्क जर्नल क्या होती है, बेसिकली एक ऑनलाइन पब्लिक बेसिकली बुकलेट होती है ट्रेडमार्क वालों की, जहां पे सारे ब्रांड नेम जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और उनको पब्लिश किया जाता है। तो 4 महीने के अंदर अगर मान लीजिए आपका कोई कॉम्पिटिटर है, अगर उसने ऑब्जेक्शन उठा दी तो वापस आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, वापस आप सेकंड स्टेज वाली पे पहुंच जाएंगे।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली आपका जो ट्रेडमार्क है एकदम 100% रजिस्टर्ड हो जाता है और आपको जो है मेल के थ्रू और आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू बेसिकली आपके घर पे एक सर्टिफिकेट भी आता है जिसके अंदर आपको पूरा ट्रेडमार्क प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है और उसके बाद में आप जो है आर लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो गाइज ये हो गया ट्रेडमार्क का पूरा प्रोसेस कि पहले से पहले आपने इनिशियल एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपके लॉयर ने रिप्लाई किया, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो उसके बाद में ट्रेडमार्क जनरल के अंदर वो पब्लिश हो गया, अगर नहीं हुआ है तो अगेन वही प्रोसेस वापस रिपीट होता रहेगा। तो जनरली गाइस मैं अगर फ्रैंकली बात करूं तो एक ट्रेडमार्क को सही में मतलब रजिस्टर्ड होने में एटलीस्ट 1 से 2 साल या 3 साल 4 साल भी निकल सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम कुछ केसेस के अंदर ये भी है कि इंस्टेंटली आपको जो है बेसिकली यहाँ पे ट्रेडमार्क वगैरह मिल जाता है, वहां पे कोई इशू नहीं आता अगर आपका यूनिक नेम वगैरह होता है। तो गाइस ये कुछ थे मेरे ट्रेडमार्क की क्वेरीज। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं कि ट्रेडमार्क की क्लासेस वगैरह क्या होती है, किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, किस तरह कहां पे क्या कैसे टूल्स वगैरह होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पे कैसे साइन अप वगैरह किया जाता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।